खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से है, जहां आज डीएमआर हॉस्पिटल सभागार में विश्व संवाद केंद्र द्वारा नारद जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय समकालीन पत्रकारिता राष्ट्रीय सरोकार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता अमिताभ अग्निहोत्री, कंसल्टिंग एडिटर TV9 ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज की पत्रकारिता महत्वपूर्ण है। आज पत्रकारिता करना कठिन है, क्योंकि आज की सामाजिक विषमताओं को लेकर जिस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों का आदान प्रदान समय से पूर्व हो जाता है, ऐसे में पत्रकार को अपनी भूमिका निश्चित करनी होगी। पत्रकार को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी होगी। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक थे, अकबर थे, हम सभी पत्रकार मित्रों को इन दो वाक्य पर ध्यान देना होगा। हमें समझना होगा, व्यक्ति से बड़ा व्यक्तित्व है, व्यक्ति की आयु से बड़ी उसकी यश की आयु है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तपन शहर क्षेत्र प्रचारक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रसून जोशी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात प्रारंभ की कि देश से प्यार तू हर पल ये करना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं, भारत रहना चाहिए, ये भारत रहना चाहिए। उन्होंने कहा, पत्रकार की भूमिका हमारे राष्ट्र, हमारे समाज की दिशा को तय करने का काम करती है। पत्रकार एक ऐसा व्यक्तित्व है जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए प्रतिफल प्रतिदिन चिंतन करने का काम करता है। हमें भारत की प्राचीन संस्कृति पर गौरव होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार और चौथे स्तंभ को शक्तिशाली होना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुरादाबाद मंडल के प्रतिष्ठित वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी ने व्यक्तित्व के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विशेष बातों पर भी जोर दिया। कहा, हमें अपने स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। महानगर प्रचार प्रमुख संजीव चौधरी ने सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के संयोजक महानगर सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर राजेश कुमार, कार्यक्रम का संचालन मेजर राजीव ढल ने किया। देखिए, चुनौती हर पेशे के साथ रहती है। इस पूरे जगत में अगर कोई एक चीज स्थिर है तो वो परिवर्तन है। एक ही चीज निश्चित है, बाकी सब कुछ अनिश्चित है। तो परिवर्तन के दौर से हर कालखंड में पत्रकारिता भी गुजरी, और आज सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा संकट तो नहीं, चुनौती है। और जब भी कोई भी पेशा किसी चुनौती से गुजरता है तो और निखरता है। आज जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं, यानी जो पेशे से पत्रकार है वो, और एक सभी लोग पत्रकार हैं, वो जो एक भाव पैदा हुआ ना, इस संचार क्रांति ने प्रोफेशनल पत्रकारों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। पहले क्या था, एक कहावत थी, एक अखबार था इंदौर का बड़ा प्रसिद्ध, अब तो उतना वर्चस्व नहीं उसका, नई दुनिया। एक दौर में उसका बहुत बड़ा प्रभाव था, जब प्रभाष जोशी वगैरह वहीं से थे, सब लोग प्रभाष जी वगैरह। तो नई दुनिया के लिए कहा जाता था डॉक्टर साहब कि अगर इंदौर से, उसका मुख्यालय था, कि अगर इंदौर में बारिश हो, पूरा शहर भीग जाए, लेकिन अगर सुबह नई दुनिया में खबर नहीं छपी तो नहीं माना जाएगा बारिश। क्या ये जो आपका औरा था, जलवा, वो असंभव नहीं, क्योंकि अब हर आदमी के पास समाचार है, सूचना है, और सूचना का तंत्र है। इसलिए पत्रकारों को अभी गलत फहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि हम ही हम हैं। नहीं, आप सूचना छुपाएंगे 1000 जगह से सूचना। एक छोटी सी बात कहता हूँ, मान लीजिए मुरादाबाद में कोई दुर्घटना घट जाए और यहाँ के सारे अखबार वाले और सारे TV वाले मैनेज हो जाए, तो भी वो खबर 3 सेकंड के भीतर पूरे विश्व में पहुँच जाएगी ना। बिल्कुल, बस यही अंतर है, यही पत्रकारिता की चुनौती है। आपकी पहले क्या था, आपने लिखा 2 मरे तो 2 मरे मान लिया, आपने लिखा 4 मरे तो 4 मरे। क्या अब नहीं भाई साहब, लोग 40 की लिस्ट छापते फेसबुक पर डालते, क्या तब क्या करिएगा? इसलिए और ईमानदार रहिए, और पारदर्शी रहिए, और ज़्यादा समय के साथ तेज़ी के साथ चलिए। पहले क्या था कि कैमरामैन को भेज दिया, गुड्डू चले जाना, वाइट आइट ले आना। अब नहीं भाई साहब, जब तक आप गुड्डू के इंतजार में बैठे तब तक तो पता लगा, पोस्ट हो गई खबर, दुनिया को पता लग गया। इसलिए पत्रकारों के लिए ये समय प्रोफेशनली अपने को और ज़्यादा मजबूत बनाने का, बनाएंगे तो टिकेंगे, नहीं बनाएंगे तो कोई भी सामान्य नौजवान आपको सुपरसीड कर देगा। मैं इस धारणा से कभी सहमत नहीं हुआ। ये है कि इस तरह की धारणा समाज के हर क्षेत्र में रहती है, और खासतौर पर जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो नई पीढ़ी से कहती है, अरे भाई तुम लोगों का क्या हिसाब है, हमारे जमाने में होता था। ठीक है, क्या पहले एक उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर साहब खड़े, पहले मोतिया बिंदु का ऑपरेशन होता था तो 15-17 दिन हरी पट्टी बांध के आदमी रहता था। क्या अब
3 मिनट बाद डॉक्टर कहता है भाई चश्मा लगाइए, जाइए गाड़ी में बैठिए, घर जाइए, यहाँ क्या करेंगे? वो कहता ऑपरेशन हो गया, बोले यहाँ भी जाओ, बस 2-3 दिन ऐसे मत करना। ये बदलाव आया ना। अब आप हरी पट्टी वाला जमाना तो नहीं ला सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ आप बदलाव के साथ नहीं चलेंगे। जैसे आप वो पहले जैसे अपना पढ़ने वाले रहे, ये भाव ठीक है। बात कहने का तरीका बदला समय के साथ, उसको रिसीव करने का तरीका भी बदला समय के साथ। जैसे अब छपा हुआ अखबार कम बिक रहा है, लेकिन अखबार की खबर ग्लोबली पहुंच रही है। क्या मुरादाबाद की सिविल लाइंस के मकान नंबर 44 में दीवार गिर गई, ये खबर न्यूयॉर्क में बैठकर मुरादाबाद का परिवार देख क्या रियल टाइम में। पहले तो संभव नहीं था। जब सुलगती चट्टान, धधकती बारूद, आज मिलो सजना, गुलाबी रातें, काले दिन अखबार थे केवल, तब तो संभव नहीं था। क्या असंभव है। इसलिए मैं कहूँगा अब कुछ छुपा नहीं सकते आप। कोई नेता, कोई पार्टी, कोई सरकार सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। सबसे मुझसे कोई पूछेगा सबसे अच्छा क्या हुआ पत्रकारिता में, मैं कहूँगा अब मैनेज करने वालों का समय खत्म हो गया। बोले मैं देख कुछ नहीं सकते। जब अगर कुछ हुआ है तो आप 1 रुपये से लेके 1 लाख करोड़ भी खर्च करेंगे तो छुपा नहीं सकते। कोई तो छूट ही जाएगा जिसने मोबाइल में रिकॉर्ड बना लिया होगा, क्या वायरल कर देगा। अब पहले मैनेजर्स के हाथ में भी पत्रकारिता का स्टीयरिंग रहता था, अब मैनेजर्स आउट हो गए क्योंकि अब करोड़ों लोग पत्रकार हो गए। क्या किसकी गलती? इसके 1000 वीडियो आ जाएंगे, किसने ठोकी थी गाड़ी, पुलिस बचा के तो देखे। वो कहेंगे ये देखिए इस नंबर की गाड़ी ठोक रही थी और पुलिस कह रही है कि गाड़ी नहीं थी। क्या करेंगे? इसलिए सबसे अच्छा हुआ पत्रकारिता मैनेजर्स की गोदी से उतर गई। अब कोई मैनेजर चाहे कितना भी बड़ा हो, पहले मैं तो जब 88 में पत्रकारिता में आया तब से देख रहा हूँ ये एक बड़ा पेशा था पत्रकारों को मैनेज करना। लोग बड़े हो गए इसी नाम में मैनेज कर लेंगे। अब आप अखबार मैनेज कर लेंगे ना, डिजिटल स्पेस को कैसे मैनेज करेंगे? वो वायु है, समुद्र है, अनंत है, कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। कोई कानून उस पर लागू नहीं। आपका वीडियो यहाँ बैन करा देंगे आप सुप्रीम कोर्ट से, लंदन से चलाएंगे, क्या कर लेंगे? बिल्कुल। अब आपके सत्कर्म और आपके धत्कर्म दोनों छुपाए नहीं जा सकते। ये जानो, सत्कर्म भी और सब छुपाना चाहे तो आपको दबा नहीं सकते, और धत्कर्म भी, ये भी जानिए। क्या आपने गलत किया है तो भी विश्व जानेगा, अच्छा किया है तो भी। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आज क्या प्रोग्राम यहाँ पर है? आज DMR सभागार में जो नारद जी की जो दिवस है उस पे जो पत्रकार बंधुओं की गोष्ठी हुई, जिसमें बहुत सारे हमारे पास में वक्ता आए। प्रमुख तौर से अमिताभ अग्निहोत्री जी और तपन भाई जी, और इसमें जो हमारी जो चर्चाएं हुई उसमें देश को सर्वप्रथम माना गया कि देश को अगर हम फोकस रहेंगे, अगर हम देश से प्यार करेंगे और हमारी प्रायोरिटी देश रहेगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, हम सब तरक्की करेंगे। क्या आप विशेष को संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश युवाओं को यही है कि आप खूब मेहनत करें, जो जिस चीज में रुचि हो वही प्रोफेशन को चूज करें, और जितनी आपकी प्रायोरिटी है देश को सबसे प्रथम प्रायोरिटी में रखें। अगर आपका देश सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूँ, आप सुरक्षित हैं, समाज सुरक्षित है। संजीव जी बताइए, आज क्या प्रोग्राम यहाँ पर था? आज जैसा कि प्रतिवर्ष विश्व संवाद केंद्र के बैनर के तले प्रत्येक वर्ष एक नारद जयंती के कार्यक्रम को पत्रकार बंधुओं के साथ मनाने का काम पिछले 12 वर्षों से मुरादाबाद महानगर में हो रहा है। मुझसे पहले भी कई वर्षों से कार्यक्रम हुए और प्रत्येक वर्ष पूरे महानगर, पूरे जनपद के पत्रकार बंधुओं के साथ बैठने का अवसर पत्रकार जयंती के रूप में नारद जयंती को मना करके हम लोग
प्रयास ये करते हैं कि आज की जो पत्रकारिता है वो किस परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। कोई ना कोई विषय चिन्हित रहता है, उस विषय को लेकर के यहाँ किसी एक वरिष्ठ पत्रकार के माध्यम से उस विषय को पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इस प्रकार की एक नारद जयंती का कार्यक्रम है। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? महत्वपूर्ण संदेश यही है कि पत्रकारिता राष्ट्र के लिए हो, समाज के लिए हो, किसी एक विशेष वर्ग के लिए पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मुझसे पूर्व अभी जब कार्यक्रम था तो उनमें प्रवक्ताओं ने बताया, मुख्य वक्ता अग्निहोत्री जी या तपन जी ने जो विषय रखा कि पत्रकारिता जो हो वो राष्ट्र के लिए हो। सर्वप्रथम राष्ट्र है, समाज है, उसके बाद सेकेंडरी सारी चीजें होती है।